भाई स्कूल जो है वो बिजनेस ही हो गया। समझे आप बात को? हमारे पास ये है कि हम बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाने देते। भाई हमारे स्कूल की बनी हुई है एसओपी, उसको फॉलो करना कंपल्सरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन हसन। नाज़रीन, हम आपके लिए फिर से हाजिर हुए हैं प्रोग्राम टाल मटोल में एक नए गेस्ट के साथ। आइए चलते हैं उन गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो एक प्रिंसिपल है। आइए, क्या नाम है सर? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं? मैं नाज़रीन को बता रहा हूँ। अच्छा, नाज़रीन को बता रहे हैं। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? एक पर्सनली सवाल है। करें सर, सवाल ये है कि जून जुलाई की जो फीस ले रहे हैं बच्चों से, ये किस पे ले लेते हैं आप? क्या मतलब किसके लिए लेते हैं? भाई हमारा स्टाफ है जी, हमारी मैनेजमेंट है, पूरी टीचर्स हैं हमारी, हम देते हैं, पे करते हैं। मुझे ये भी पता है कि अक्सर स्कूल के अंदर टीचर्स जो हैं उनको ऑफ दे देते हैं। ये क्या सही है या गलत है? ऑफ दे देते हैं। ऑफ देने से मुराद ये है कि छुट्टी दे देते हैं जून जुलाई के अंदर, और वो फीस जो होते हैं वो प्रिंसिपल खुद अपनी जेब में डालते हैं। नहीं, छुट्टी तो हम देते हैं जी, लेकिन हम उनको फीस पे कर देते हैं। अच्छा, फीस पूरी पे करते हैं, मतलब पेमेंट देते हैं उनको, उसकी सैलरी पूरी देते हैं। सर, उसके अलावा भी जो हमारे 35 ब्रांचेस हैं, जी जी, वो तकरीबन उसमें से रेंट पर दी हुई हैं हमने जी, तो जाहिर सी बात है उनको पेमेंट करनी होती है। अच्छा, तो मतलब आपके तवज्जुह से बहुत सारा बिजनेस भी चल रहा है। अब हमारे स्कूल है जी, यहाँ पे टीचर हैं, जी, स्टाफ है जी, मैनेजमेंट है, इन सबके घर चल रहे हैं। जी, और जो बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई है उनका भी घर उसी से चल रहा है। अब जब हम स्टूडेंट से पैसा नहीं लेंगे तो इतने सब लोगों के घर कैसे चलेंगे? मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा आपकी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पेमेंट जो है वो हाफ कर दें जून जुलाई? आप नहीं कर सकते ना, अभी तो मैंने आपको पूरा बायोडाटा बताया नहीं कि पेमेंट कहाँ पे ट्रांसफर होती है। वो ट्रांसफर तो आप बिल्कुल करते हैं, फिर मगर फिर भी कुछ पेरेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाता है। पेरेंट्स को तो हमने रिलीफ दिया है। किस तरह का पेरेंट्स को हमने रिलीफ दिया है। किस तरह का रिलीफ? अब देखें, पेरेंट्स जाते हैं बच्चों को जगह जगह लेके यूनिफॉर्म के लिए जी, बैग के लिए, शूज के लिए जी, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, सब चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहे, टाइम दे रहे हैं उसकी। फ्री ऑफ कॉस्ट के ये जलेबी की दुकान है जिसमें आपको लंगर हो रहा है, पैसे ले रहे हैं भाई पैसे। लेकिन रिलीफ हमने ये दिया था कि हर चीज़ आपको यहाँ से अवेलेबल है। किस टाइप? पेन की निब से लेके शूज तक टोटल चीज़ अवेलेबल है हमारे स्कूल में, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक के पानी की बोतल है जी, मिनरल वाटर, वो भी हम दे रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए। पानी भी आप बाहर से नहीं लें, मिनरल वाटर दे तो रहे हैं हम आपको। तो मिनरल वाटर तो कोई भी परचेज कर सकता है। लोगों के घर में प्लांट लगा दिए, मिनरल वाटर प्लांट्स लगा दिए लोगों ने अपने घर में। लगे हैं, लेकिन हमने जो अपने स्कूल में लगाया है ना वो बेहतरीन फिल्टर लगाया है, उसका पानी ऐसा है बिल्कुल साफ सुथरा पानी। अच्छा, हमें भाई हम बहुत केयर करते हैं अपने स्टूडेंट की, आपको क्या पता। बहुत केयर करते हैं जी, बहुत केयर करते हैं। अभी तो हमने स्कूल के नीचे सैलून खोला है। स्कूल में तो सैलून? स्कूल के नीचे सैलून खोला है। बच्चों को नए नहीं बना रहे, मतलब बच्चों की जो कटिंग है वो स्कूल के नीचे होगी, अंदर ही होगी, स्कूल में नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल से निकले तो प्रॉपर वे में निकले, बाल भी कटे हुए हो, यूनिफॉर्म भी अच्छा हो, शूज भी अच्छे हो, पानी पीने का मिनरल वाटर भी हो, सब चीजें बिल्कुल एक्यूरेट, सब कुछ एक्यूरेट, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। समझे आप? तो ये सैलून की जो सैलून की पेमेंट है ये तो स्कूल दे दो? नहीं, स्कूल नहीं दे रहा है, पेरेंट्स ही दे रहे हैं। वाउचर हम उनके बच्चों को दे देते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को दे देते हैं। ये मंथली 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 तौर पर कटिंग होती है बच्चे की। अच्छा जी, अच्छा, किसी बच्चे के बाल जल्दी बड़े हो गए फिर शेड्यूल ले लिए, मंथली कटिंग होगी। अच्छा जी, तो पनिशमेंट दे दूंगे फिर आप बच्चों को? नहीं कोई पनिशमेंट नहीं देते। जो मतलब जो पेरेंट्स आपके सैलून से नहीं कटवाते होंगे उनको हाँ, उनको तो पनिशमेंट है, जाहिर सी बात है। उनकी पनिशमेंट ये है कि वो जो अपनी फीस है वो डबल करके देना है, डबल डबल फीस देना है।
भाई हमारे स्कूल की बनी हुई है एसओपी, उसको फॉलो करना कंपल्सरी है। मतलब किस तरह की एसओपीज होती है? एसओपी ये होती है कि भाई सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो हर स्कूल का रूल है। हर स्कूल का रूल है। उसके बाद हमारे पास है एक हेयर ड्रेसर, ठीक है। वो आता है, पहले बताया मुझे जी, वो आता है स्कूल में, सारे बच्चों को बाल काटता है और सैनिटाइज सामान है सारा उसके पास। जी। तो ये तो बहुत से बार शॉप्स में होती है, तो इसमें आपके पास क्या बने हैं? हमारे पास ये है कि हम बच्चों को कोई बाहर नहीं जाने देते। आजकल आपको पता है माहौल कैसा चल रहा है, मतलब आप बच्चों को सबको फैसिलिटीज दे रहे हैं कि कहीं उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। इस फैसिलिटीज में आपका कुछ बेनिफिट्स तो होगा? बिल्कुल। क्या बेनिफिट्स? 50-50। अच्छा, सिंपल 50-50। 50-50। अच्छा जी, अच्छी चीज है। चले एक तरह से आप कारोबार भी कर रहे हैं पार्ट टाइम। भाई स्कूल जो है वो बिजनेस ही हो गया, समझे आप बात को। पहले था किसी जमाने में, हाँ पहले जमाने में पढ़ाई वढ़ाई भी होती है। हाँ। आपके स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती है? हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा, हम तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं बच्चों के मामले में, पढ़ाने के मामले में। अच्छा, वो चले किसी चीज में स्ट्रिक्टनेस तो है। वो बिल्कुल, ये बच्चों का फ्यूचर है जो हमारे हाथ में। जी जी, हम उनका फ्यूचर खराब थोड़ी करेंगे, जी जी, तो उनका फ्यूचर सिक्योर करेंगे। फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। क्यों आने आने वाले वक्तों में कोई मेरी तरह बैठा होगा यहाँ पर पोस्ट, कोई आपकी तरह प्रिंसिपल बना हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है, पायलट होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई डॉक्टर होगा। जी जी। चलें फ्यूचर के बारे में कुछ लोग बात करेंगे ना, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से प्रोफेशन के लोग आए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो कभी इस तरह की बात नहीं करी, आपसे बात करने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है जी। कितने का मजा पैसों से आता है ना, कितने का मजा आ रहा है? 2 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का? बात करने में, गुफ्तगू करने में अच्छा अच्छा लगा। अच्छा, टॉकिंग में जी। तो आपके ये आजकल ये बताएं, स्कूल के अंदर मैंने सुना है तालीम बहुत कम है। हाँ बहुत कम रह गई। लोग कोई एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, फन एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, छुट्टियां दे देते हैं ये। तो आपके वहाँ कितने दिन स्टडी होती है? भाई देखिए, पहले तो आप निकालने हैं जून जुलाई टोटल छुट्टी जी। उसके बाद आप निकालते हैं 30 डेज बरसात के। 30 डेज बरसात? भाई सर्दी में भी होती है, गर्मी में भी होती है, टोटल कैलकुलेशन करें तो कोई बढ़ जाएगा 30 डेज। 35 साल से चल रहा है। 35 साल से चला रहे हैं, और 35 ही ब्रांच है हमारी, 35 ब्रांचेज हैं। ये तो अच्छी बात है, आप ताकि आप अपना निजाम बढ़ा रहे हैं, का निजाम अच्छा कर जी। तो आपने बताया कि ये हो जाता है बारिशों के दिन हो जाते हैं, उसके अलावा रिलीजियस और पब्लिक हॉलीडेज ये आप निकालते हैं कितने दिन? तकरीबन 25 जी। चलो 25 हो जाते हैं इतने तो। उसके बाद मतलब बकिया दिन आप लोग पढ़ाई कराते होंगे? नहीं, उसके अलावा भाई हम डे चूज करेंगे, पिंक डे, येलो डे, इस तरह के डे होते हैं। फिर फ्रूट डेज आ जाते हैं, बनाना डे, मैंगो डे, पूरे स्कूल के लिए। पूरे स्कूल में 35 ब्रांचेस में? जी। आगे बाकी जो दिन बचते हैं उनमें पढ़ाई करा रहे हैं। कितने दिन बच जाते हैं? बच जाते हैं 125-130 डेज। लेकिन उसमें हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे अब स्कूल की रेपुटेशन तो देखें जाके। ये रेगुलर हमारे स्कूल का ये इतनी रेपुटेशन है कि 2 साल में एक बैच निकलता है। कौन बोल रहा है? किसने बोला आपको? आई थी, बच्चों ने बताया मुझे कि आप बच्चों को 8 क्लास से आगे पास ही नहीं होने देते। तो भाई इसलिए हम पास होने की तो बात ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट 9th और मैट्रिक में जाए तो उसका ग्रेड अप आए, इसलिए हम उन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये जो बात आती है कि जो फीस की आती है, इसका क्या? कौन सी फीस? ये आप फीस के चक्कर में बच्चों को फ्यूचर से खेलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम चाहते हैं कि जब 9th मैट्रिक में हमारा स्टूडेंट जाए तो उसका जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, बल्कि ना के लो होना चाहिए, समझे आप? तो हाई तो वैसे भी हो रहा था आपके स्कूल में। हमारे स्कूल का तो है हाई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के साथ हमारे स्टूडेंट का भी लेवल हाई हो, स्टूडेंट का तो इसलिए हम उन पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके स्कूल का हाई होता है, ये तो पता है वो किस तरह होता है। किस तरह होता है ये है, समझ जाए आप, फिर आप खुद शिकायत करेंगे आपको क्लियर करवाने। चलें खैर, छोड़ें इस बात को। तो बच्चे जो आपसे यूनिफॉर्म वगैरह परचेज करते हैं, ऐसा है? हाँ, हमने तो सारी चीजें प्रोवाइड करी हुई हैं। तो ये यूनिफॉर्म वगैरह में कुछ रिलीफ तो दे रहे हैं? रिलीफ तो बहुत दिया हुआ है, उनके पेरेंट्स को दिया है।
क्या रिलीफ दिया है? हर चीज हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्कूल से प्रोवाइड होती है। ये चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें मतलब मार्केट के लिहाज से कुछ कम पेश होता है क्या? हाँ, मार्केट के लिहाज से हमने कम रेट रखे हैं अपने। अच्छा जी, कितना परसेंट का? 50% ऑफ है। और आपके कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मिले थे मुझे, मिले होंगे। उन्होंने मुझे बताया एक बात बताओ मुझे, आपका काम क्या खाली बाहर घूमते रहना है? नहीं तो फिर मुझे ये हमारा मिला था, काम मुझे ये वो है मिला सर। था, मेरे पास ये आया था, वो आया था, काम क्या है? मीडिया में करते जाओ। सर मैं आपकी तारीफ करता हूँ। ये तारीफ कर रहे हो, ये तारीफ है। मेरे पास वो आया था, वो ये बोल रहा था, मेरे पास ये आया था, वो ये भाई क्यों आ रहे हैं तुम्हारे मैं पास? आपसे आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं और क्या लगा रहे हो ये? मैं आपसे नहीं, और क्या है ये? पूछ रहा हूँ सर। ये पूछ नहीं रहे, ये इल्जाम लगा रहे हो। मुझे आपने बुलाया है इंटरव्यू लेने के लिए, जी, जी। और यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो। गलत गलत बातें बोल रहे हो आप यहाँ बैठ के। सर आप गुस्सा भाई आइंदा नहीं आऊंगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। अरे सर पानी पीजिए आप। पानी पीजिए आप। पानी सही बातें करो, क्यों बात कर रही है? बुलाया है। आप नाराज नहीं होइए, पानी पीजिए। मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ। आपको पता है मेरे कॉन्टेक्ट कहाँ पर है? जी जी मुझे पता तो है। फिर मुझसे गलत बात कर रहे हैं आप पानी पीजिए। अब नहीं करिएगा इस तरह में बात, बता रहा हूँ पहले ही आपको। खैर सॉरी, खैर हम क्या बात कर रहे थे? हम आपसे बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म के ऊपर। ये जो आप बोल रहे हैं कि आप रिलीफ देते हैं, तो किस तरह का रिलीफ देते हैं? भाई देखो, पेरेंट्स जाएंगे यूनिफॉर्म लेने के लिए जी। ठीक है जी पता नहीं कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले, ढूंढते रहेंगे। जी जाहिर सी बात है, बाइक पे होंगे, फ्यूल भी लगेगा, और जी। गर्मी आपको पता है कैसी हो रही है। जी जी इसीलिए हमने उनके लिए सहूलत रखी है कि आप स्कूल से परचेस कर लें। स्कूल से परचेज करते हैं। कहीं जाने की बल्कि उनको तो स्कूल भी आने की जरूरत नहीं है, हम तो मतलब बच्चों को वो दे देंगे और बाउंसर फ्यूल- के साथ। फ्यूल का कुछ पैसे बचाने के चक्कर में 50% महंगा आपको सामान है। सिर्फ फ्यूल नहीं है, टाइम भी बच रहा है उनका, हमको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। कोई भी चीज खरीदने निकलते हैं, आप भी कोई चीज खरीदने निकलते हैं तो मार्केट में जाके मुझे पता करते हैं। जब एक और चीज क्या- बात सुनो, जब एक चीज आपको घर बैठे मिल रही है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, तो आप क्यों जाओगे बाहर निकल के? बताओ। मेरे मगर उसकी रेट जो हो वो सही हो ना। रेट सही तो है। नहीं आपके पेरेंट्स, कुछ आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने मुझे बताया। बुलाए के लाओ मेरे सामने, कौन बोल आपको ये बातें बोल कौन रहा है? बुलाए के लाओ मेरे सामने उसको। पेरेंट्स अपने बच्चों को निकलवाएगा आपके स्कूल से। भाई बुलाए के लाओ, पता तो चले कौन है फिर, कौन हमारी कंप्लेन कर रहा है, वो भी गलत गलत कंप्लेन कर रहा है। नहीं कंप्लेन तो दुरुस्त है, खैर आप मान नहीं रहे तो। और अभी आपने बीच में एक बात बोली थी मुझे कि आप भी जाते हैं मार्केट परचेस करने के लिए, ख्वाहिश होती है आपकी। तो भाई मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपने फ्रेंड से मंगाता हूँ, वो ला के देते हैं मुझे मार्केट से सामान। और इसीलिए मेरे पेरेंट्स को भी रिलीफ दिया हुआ है कि आप भी कहीं नहीं जाए। मतलब आप अपने स्टूडेंट से सारा सामान मंगाते घर का? मंगवाऊंगा, क्योंकि टीचर थर्ड पेरेंट्स होता है। हमारा तो कुछ राइट है ना, स्टूडेंट पे नहीं है। जब हम उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम तो ले सकते हैं। आप बच्चों को तालीम तो नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, उससे आप प्रॉफिट ले तो रहे ये हैं। और ये investment- प्रॉफिट है 30 सालों साल आता रहता है। एक दफा इन्वेस्टमेंट करो बहुत दफा पैसा आता है। तो भाई ये स्कूल सिस्टम जो है जी। ये इन्वेस्टमेंट ही है टोटल। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद फिर सारी जिंदगी बैठ के कमाओ, सारी जिंदगी बैठ के कमाएंगे, सारी जिंदगी बैठ के कमाओ। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं, बर्बाद कौन कर रहा है? हाँ बहुत बहुत कर रहे हैं आप, बहुत सिक्योर कर रहे हैं, बहुत सिक्योर कर रहे हैं। क्या बताऊंगा आपसे कि घर के सामान तक आप बच्चों से मंगा रहे हैं। हाँ खैर प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेके जाओ भाई, वो इतना टाइम नहीं होता, आपने बहुत टाइम ले लिया मेरा। ये जाना है 35 ब्रांचेस है मेरी। जी जी सर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे वहाँ एंड करें ताकि फिर मैं जाऊँ। हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आज का प्रोग्राम भी टाल मटोली में गुजर गया। फिर हाजिर होंगे प्रोग्राम टाल मटोल में एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अपने होस्ट ज़ैन हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।